ओम नमस्कार दोस्तों, आपका आदर्श धर्म चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय लेते हैं ब्रह्म ऋषि बनाम ऋषि अर्थात ब्रह्म ऋषि और ऋषि में क्या अंतर है। इसके जवाब में के पूर्व में मैं उन सभी भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो अपलोड होते ही जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आते हैं ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि का तात्पर्य ये है कि जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना के साथ हुई और जो योनिजा सृष्टि से नहीं है और योनिजा सृष्टि के रचयिता हैं तथा जिनको सृष्टि के किसी जीव का रूप रखकर उनके साथ संभोग करके सृष्टि रचना करने की शक्ति प्राप्त है और जो अजर अमर हैं। जैसा कि मैंने जामवंत के जन्म और बाली सुग्रीव जन्म रहस्य की कहानी में सप्त ऋषियों और जामवंत के जन्म के रहस्य के बारे में बतलाया था, आज पुनः दोहराता हूँ। परमात्मा की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना शुरू की, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए और प्रत्येक प्राणी का पहला जंतु ब्रह्मा जी के शरीर के किसी न किसी पार्ट से निकला है। अब अकेले ब्रह्मा जी कितनी सृष्टि बनाते, इसलिए उन जीवों को की आगे की सृष्टि बनाने के लिए स्त्री और पुरुष संभोग से योनिजा सृष्टि की परिकल्पना के साथ उन्होंने अपने मस्तिष्क से 4 चिरंजीवी पुत्र बनाए, जिनके नाम क्रमशः सनक, सुनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। परंतु उन्होंने किशोर होने के पूर्व ही सृष्टि रचना करने से मना कर दिया। अतः ब्रह्मा जी के क्रोध से उनको श्राप मिल गया और वो चिरंजीवी होते हुए, सबसे पुरातन ब्रह्म ऋषि होते हुए हमेशा के लिए बालक बन के ही रह गए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने 4 मस्तिष्क से 2-2 ब्रह्मर्षि की और परिकल्पना की, जिसमें एक ऋषि जिनके शरीर में अत्यधिक बल था और अपने बड़े भाई को उन्होंने अपने बड़े भाई पुलस्त्य को धक्का देकर पहले आने के चक्कर में ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से ऊपर होते हुए उनके नथुने के रास्ते पहले आ गए, जिससे उनके शरीर पर बाल और कुरूप हो गए। परंतु अन्य ब्रह्मा जी के ब्रह्मर्षि के समान अजर अमर हैं, उनका नाम जामवंत है। जो ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य 7 ऋषि पैदा हुए उनको ही ब्रह्मर्षि कहा जाता है और वही 7 ऋषि हैं जिनको सप्त ऋषि कहा जाता है। और वो हैं 1 मारीच, 2 वशिष्ठ, 3 अंगिरा। वो अंगिरा को अंगिरस भी कहते हैं, और अत्रि, पुलह, क्रेत, और क्रेत का नाम सुनह भी है, पुलस्त। ये 7 ऋषि हैं। जो अन्य ब्रह्म ऋषि कहे गए हैं वो इन्हीं ऋषियों की संतान हैं और योनिजा सृष्टि से हैं। उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। उनकी ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई है, परंतु ब्रह्मा द्वारा बनाए अजर अमर सप्त ऋषि नहीं हैं। सप्त ऋषियों के समान पावरफुल हैं पर सप्त ऋषि नहीं। उदाहरण के लिए कुछ जगह विश्वामित्र को सप्त ऋषियों में कुछ लोग लेते हैं, जबकि वो योनिजा सृष्टि से पैदा हुए हैं। उनके पिता महाराज गाधी क्षत्रिय राजा थे। विश्वामित्र ने बाद में ऋषि धर्म अपनाया और तपस्या में लगे। पहले वो खुद राजा थे। उनको वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि के समान कहकर बराबर बैठने की जगह दे दी, परंतु वो ब्रह्म ऋषि कैसे हो सकते हैं, वो सिर्फ महर्षि कहे जाएंगे। कहीं कहीं जमदग्नि जी को सप्त ऋषि कहा गया है, जबकि उनकी क्षत्रिय सहस्त्राबाहु के लड़कों ने हत्या कर दी थी। सप्तऋषि की खासियत यही है कि वो अजर अमर हैं। जमदग्नि जी के पिता अंगिरा हैं, जो सप्तऋषियों में से एक हैं। ब्रह्म ऋषि क्रेत के बारे में भी पिछले वीडियो में बताया था कि उनका ये नाम मेंढकी
को मंदोदरी कन्या बनाने से ब्रह्मा जी ने दिया था, उनका नाम सुनह था और उनके पुत्र महान ऋषि महर्षि शौनक हुए हैं। आकाश गंगा में स्थित सप्तऋषि भी यही 7 ऋषि हैं। आप सबके लिए स्वास्तिक, जो हमारा एक पवित्र निशान है कि स्वास्तिक जो बनाते हैं, जैसे एक तरफ ओम बनाते हैं और दूसरी तरफ स्वास्तिक बनाते हैं, तो वो स्वास्तिक की उत्पत्ति कैसे और कहाँ हुई, यह एक अद्भुत प्रस्तुति आप देखिए और प्रस्तुतकर्ताओं को मेरे साथ मिलकर धन्यवाद कीजिए। देखिए इस